आप लोग जान रहे होंगे कि आज इस समय अंतरिक्ष से हमारे बीच में एक साइंटिस्ट वापस आई हुई हैं जिनका नाम था सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स से जिन्होंने हमारे पृथ्वी से चंद्रमा पर गई थी। और चंद्रमा देखिए, आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम आप लोग को प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, प्लैनेट्स के जो सारे प्लैनेट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, और हम आप लोग को सौर सिस्टम दिखा रहे हैं, यानी सौर मंडल जिसे कह सकते हैं। सौर मंडल उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट्स, और सौर सिस्टम जो ग्रहों को प्लैनेट्स बोलता है, ध्यान रखिएगा। और ये इनके अलग अलग के नाम भी हैं, और मैंने आपको हिंदी में इसको बता रहा हूँ। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो जिस तरह से आज हमारे देश में सुनीता विलियम्स ने 3 महीने 14 दिन के बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर फिर से आई हुई हैं, और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जीवन के लिए मतलब लोग क्या कमाने खाने के लिए नहीं गए थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और बल पर उन्होंने जा कर के देखा कि पृथ्वी से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। और हम अगर कह सकते हैं तो पृथ्वी ही हमारी एक ऐसी अनोखी ग्रह है जिसमें हम जीवन जी रहे हैं। और साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौर सिस्टम की। तो सौर सिस्टम एक ऑर्गेनाइज है जो एक दूसरे को गठित करके रखा गया है, और एक दूसरे को एक खींचते हैं, मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, ये एक दूसरे को कलेक्ट करते हैं, खींचने का काम करते हैं। और दूसरे एक दूसरे के एक कक्ष में, ये जो आप लोग रेखाएं दिख रहे होंगे, ये इसके एक रूट्स है, मतलब कक्षा है, ये इस पर चलते हैं, ट्रैक जिसे कह सकते हैं हम, ट्रैक होता है। और इस ट्रैक पर ये लोग अपने अच्छे और अपने ग्रहों का क्या करते हैं, घूमने का काम करते हैं, चक्कर राउंडिंग्स करते रहते हैं। और अब मैं बात करूँगा सूर्य भी एक उपग्रह ग्रहों का ग्रह है, मतलब एक तारा कह सकते हैं इसको। दिस इज नॉट प्लैनेट्स, ये एक स्टार्स है। दिस इज वेरी बिग स्टार्स, बहुत बड़ा तारा है। जो ये बहुत बड़ा तारा है, और ये इतना तारा है कि मतलब इतनी बड़ी है कि बहुत सारी पृथ्वी उसमें समाहित हो सकते हैं। तो उसके बाद ये जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, उसके बाद गैलेक्सी है, उसके बाद आकाशगंगा है, उसके बाद मंदाकिनी है। तो इस तरह से जो ब्लैक होल होगा, तो इस तरह से सारे के सारे इसमें, ये तो अभी मैं ब्रह्मांड को आपको मैं खाली अंतरिक्ष की जो संरचनाएं हैं हल्का से मैं बता पा रहा हूँ। तो साथियों, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सूर्य के बारे में बात करने के उपस्थित हुआ हूँ। सूर्य एक दहकता हुआ तारा है, दिस इज स्टार्स, ये तारा है, और ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके आग हैं। और ये इसका अब हमारे बीच में एक वैज्ञानिकों ने एक चीज़ और छोड़ दिया है, गया था आदित्य, है ना, L1, आदित्य L1 करके, हाँ ठीक सही बताया हो। आदित्य L1 जो था, आदित्य L1 अभी पिछले महीने में गया हुआ, और वो बताया जा रहा कि सूर्य के ऑर्बिट को क्रॉस करके इंट्रीज कर चुका है, मतलब अपनी पृथ्वी के छोड़ चुका है, और सूर्य के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो चुका है। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य की जो बाहरी छल्ला है, एरियाएँ हैं, जो इंट्री करने के बाद ये जो एरिया है बहुत हीट होता है, क्या होता है, बहुत गर्म होता है। ये जो है बहुत ही गर्म है। ये जो छल्ला आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही गर्म होते, बहुत हीट होते हैं। इसके इर्द गिर्द में लगभग बहुत, और लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये गर्म नहीं है। अब आप लोग एक चौकन्ना सोचते होंगे, ये कैसे हुआ कि ये क्यों नहीं गर्म है। सही बात है, इसलिए नहीं गर्म होता है क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब हमारे शरीर में खून नहीं होता है, ब्लड जानते होंगे ना, तो ब्लड होता है। तो ब्लड जो होती है, इस ब्लड में हमारे शरीर में लगभग सेल होते हैं, मतलब इसको कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका कहते हैं, सेल। दिस इज सेल, योर बॉडी, आपके शरीर में जो सेल पाए जाते हैं, तो ये बॉडी में क्या करते हैं, कुछ टूटते हैं। और आप जानते हैं कि 30 दिन में आपके शरीर की जो ब्लड होता है सर्कुलेट होता रहता है, यानी बदलता रहता है, वो खत्म होता है। कुछ टूटते हैं, कुछ फिर बनते हैं, कुछ टूटते फिर बनते हैं, टूटते फिर। तो इस तरह से इसमें जो हाइड्रोजन है, सूर्य में हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और तमाम तरह के गैस इसमें पाए जाते हैं जो दहक रहा है, एक विस्फोटक करते हैं, जो नाभिकीय विखंडन करते हैं। तो इसके जो और जन्म लेता है और बनता भी है और
बन गया है। तो जो बन गया है ये बाहरी क्षेत्रों में जा करके विस्फोट करते हैं, इलेक्ट्रिक्स मतलब विस्फोट करते हैं और विस्फोट करके दहन कर जाते हैं। और दहन करने के जो बाहरी क्षेत्र होते हैं, ये बाहरी क्षेत्रवा जो होता है ना, ये पूरा दहन करके पूरा हीट कर लेता है और हीट करके पूर्ण रूप से इसको हीट मेंटेन करके बहुत तेजी से टेम्परेचर दे देता है, जो वही टेम्परेचर प्रकाश के रूप में हमारी धरती पर आती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बुद्ध है, जिसका नाम है बुद्ध। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बुद्ध, दिस इज वेरी वाइट, बहुत ही सफेद है, एकदम सफेद। अच्छा, सफेद क्यों है? बहुत चमकीला है, शाइनिंग, इट इज अ वेरी गुड, बहुत ही तेज चमकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है डायरेक्ट बुद्ध पे पड़ जाता है और बुद्ध पे पड़ने के कारण ये पूर्ण रूप से इसका प्रकाश इसको सोख लेता है। सोखने के बाद आपका फिर क्या होता है, याद है कि यहाँ देख लीजिए शुक्र है, होता है शुक्र पड़ता है, ये ग्रह जो होता है शुक्र होता है। अब इसके प्रकाश जो बचा खुचा होता है ये शोषित करता है। अच्छा, कभी कभी होता है, ध्यान रखना, लेकिन ये दोनों जो सूर्य की प्रकाश को पूर्ण रूप से लेकर के ये बुद्ध है, तो ये सूर्य के जितने प्रकाश को लेकर के इसको छोटा सूर्य भी बोला जाता है, इसको छोटा सूर्य भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ण रूप से गर्मी को लेकर के ये मेंटेनेंस कर लेता है। ये छोटा सूर्य भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसकी अपेक्षा गर्म होता है, क्योंकि पूरी सूर्य की प्रकाश को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ शुक्र होता है, शुक्र एक ग्रह है। उसके बाद ये भी इसके पास हल्का होता है, ये हल्का हल्का गर्म होता है। उसके बाद सारे लोग ये इसकी जो दोस्त हैं, मतलब इसकी जो सूर्य जब प्रकाश देता है, जो इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, टूटने के बाद नाभिकीय विखंडन होते हैं, इसमें बहुत ही हानिकारक रेडियंस निकलते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, बड़ी डेंजरस होते हैं। ये आते हैं ना, तो हमारे शरीर पे अगर अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं तो आप मतलब 10 फीट की मोटी लोहे की चद्दर को भी भेज सकते हैं, इतने डेंजरस होते हैं। अच्छा, जब इतना डेंजरस है तो फिर हम लोग मरते क्यों नहीं, ये भी तो प्रश्न बनता है। आप लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा तब क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो अब हम अंतरिक्ष में जब बात करते हैं तो अंतरिक्ष के बाद एक परत होती है, दिस इज ओजोन परत। वो ओजोन परत होता है, वायुमंडल में एक ओजोन परत होता है और ओजोन परतवा के नीचवा में ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आकर के उसी में फंस जाता है। जैसे रुई होता है ना, रुई, आप लोग गद्दा होता है ना, गद्दा पे गिरेंगे तो चोट थोड़ी लगेगा और मजा आएगा। तो इसी तरह से इसके जो अल्फा बीटा गामा होता है, ये पूरे के पूरे उसमें जा करके निकल करके क्या होता है, सूर्य में वो ओजोन में धंस जाते हैं और ओजोन उसको एब्जॉर्ब करके खत्म करके तोड़ करके खत्म कर देता है। उसके बाद फिर देख लीजिए ये, अच्छा कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ पता लगाकर बताया है कि हमारी ओजोन परत धीरे धीरे फट रही है। इसका मेन वजह जानते हैं आप लोग क्या है? इसका मेन वजह ये है कि आज हमारे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गुटखा पुकार खाते हैं, गुटखा पुकार, इसका वजह गुटखा पुकार है। और दूसरा वजह है कि पेड़ पौधों की कमी, वातावरण प्रदूषण, दो कारण। पहला मैं गुटखा वाले बताऊंगा। गुटखा वाले लोग बहुत अपने आप को हीरो बनते हैं, 5 रुपये का गुटखा खाएंगे, थूक देंगे इधर उधर। वो लोग सोचते हैं हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे वो गधे, वो तो हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए भी डेंजरस हैं वो लोग। क्यों डेंजरस हैं? ये लोग जो खाते हैं गुटखा में बड़ा हानिकारक चीज मिलाया जाता है और वो जो थूकते हैं लार, और लार्वा उस पर जाकर के चिपक जाता है। चिपकने के बाद जब धरती पे थूकते हैं तो वाष्पित होता है, वाष्पित होकर के वो रिएक्शन कर देता है और जब वायु से वो दूसरा उसमें हल्का फुल्का तेजाब भी मिलाते हैं शायद, और शीशा मिलाते हैं, शीशा लेड जिसे बोला जाता है, दोनों रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके वो एब्जॉर्ब करता है, ओजोन परत को जाकर के छेद कर देता है। अब आप कितने करोड़ों संख्या में, हमको तो बड़ा दुख होता है कि जिस देश के लोग अच्छे अच्छे एक्टर्स गुटखा का प्रचार करते हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। पैसे के लिए इतना गिर गए हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि गुटखा का प्रचार करते हैं। अच्छा, कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, वो लोग गेम का, जुआ का प्रचार कर रहे हैं और वो भी क्या कहते हैं, जिम्मेदारी से खेलिए। मतलब ये नहीं कहते गधे कहीं के वो गलत चीज़ है उसको ना खेलिए, उसको क्या कहते हैं, ये जिम्मेदारी से खेलिए, आदत लग सकती है। तो लग सकती है तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हो? जब जान रहे हो तो तुम बुराई प्रचार करने के लिए तुमको पैसा मिलेगा तो क्या करो, किसी का जान मार दोगे। ये लोग हमारे देश के करोड़पतियों लोगों का काम है। तो देखिए हमारी धरती को लोग डैमेजेस कैसे कर रहे हैं। तो तमाम तरह से चीज़ों को लेकर के जो डेंजरस चीज़ें हमारी धरती पर, उसी चीज़ को लोग प्रचार बड़ी तेज़ी से करते जा रहे हैं और उसी से हमारे ओजोन परत धीरे धीरे फट रही है, कहीं कहीं फट रहा। और जो आज हमारे देश में कैंसर हो रहा है ना, कैंसर,
उसी का देन है कि ये कैंसर की जो प्रक्रिया बढ़ रही है, वो ओजोन परत जब फट जाएगी तो अल्फा बीटा गामा जो होगा ज़्यादा मात्रा में आने लगेगी धरती पर, और वो अल्फा बीटा गामा से क्या होगा, डायरेक्टली लोगों को दिक्कत होने लगेगी और सांस में होगा, और वो लोग कैंसर से पीड़ित होने लगेंगे। और 90% यही वजह होता है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, इसलिए गुटखा को कंपनी को तो बंद करवा देना सरकार को, लेकिन सरकार क्यों बंद करवाएगी, सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा उससे। चलेंगे आगे बात करेंगे हम। तो ये बुध है, इसको छोटा सूर्य भी कह सकते हैं, और ये है पृथ्वी। सबसे अनमोल रत्न, हमारी 9 ग्रहों में से सबसे अनमोल ग्रह जो होती है पृथ्वी होती है, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर वैल्यू है, मतलब टेम्परेचर वैल्यू का मतलब कहने का मतलब है इसको कोल्डेज, मतलब ठंडापन डिग्री। आगे ग्रहों पे जाएंगे ना तो बर्फ बन जाएंगे, तब तो पिघल कर पत्थर बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो देखिए, अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा था, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है। ये जो ग्रह है ना, ये सबसे डेंजरस जो होता है, ये ग्रह बहुत दूर है। और यहाँ पर सूर्य की कितना भी प्रकाश, सूर्य कितनी भी तेजी से प्रकाश कर ले, लेकिन यहाँ तक ये जा ही नहीं पाता है, कभी नहीं जा पाता है। इतना इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि बहुत ही दूर है, क्योंकि इतने प्लैनेट्स जो गुजरते हैं, ये प्लैनेट्स के आड़ में आते आते इसके प्रकाश एजॉर्ब, जो प्रकाश होता है, लाइट्स होता है ना, वो उसको एजॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा प्रकाश यहाँ तक जीवन नहीं करता है। और ये पूर्ण से कोल्डेज होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड, यहाँ से जाते तो बर्फ बन जाएंगे एकदम। तो इसके बाद यहाँ से तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर में, यहाँ से पृथ्वी, सूर्य से 1 2 ग्रह के बाद तीसरा ग्रह पृथ्वी, उसके बाद इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर 58 डिग्री कोल्डेज होती है, 58 डिग्री कोल्डेज मतलब 15 सेंटीमीटर से, यानी 58 पूरी पृथ्वी की कोल्डेज मतलब टेम्परेचर होता है। ठंड इतने ही ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, एक कल्पना किया जा सकता है कि अगर बाय द वे पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएं तो ठीक पृथ्वी भी हमारी वरुण की तरह हो सकता है, और पूर्ण रूप से यहाँ पर भी आदमी खत्म हो जाएगा, मतलब एकदम पत्थर बन जाएगा, ठंड हो जाएगी पूरी। क्योंकि उसके बाद पृथ्वी पे पेड़ अगर रहेगा तभी होगा। क्यों? पेड़ पौधों से जानते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है और ऑक्सीजन भी छोड़ता है, दोनों काम करता है। तो जो उसकी टेम्परेचर होता है वही मेंटेन करता है, पेड़ पौधे ही टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, बाकी और लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हमको पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए। लेकिन गुटखा तो ये नहीं खाना चाहिए। मैंने अभी इसको असलियत बता दिया हूँ। अल्लू भैया जो खा रहा है वो खाए, मरे, हमसे काले देना है। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से मंगल है, अब ये मंगल ग्रह होता है। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे देख में देखते हैं ना, जो हम लोग जानते हैं, इसी 7 ग्रहों का नाम भी रखा गया है, जो हमारे 7 दिन का हफ्तवा ना पड़ता है। कहते हैं कौन दिन है, कौन दिन है आज बताओ? बृहस्पति। हाँ देखो, वही वाला कहाँ है, बृहस्पतिवार। तो ये दिन का नाम इसी से ग्रहों से पड़ा है। देखिए, रविवार, सूर्यवार, देख लो, रविवार जिसको इसको सूर्य, 1 2 3 4 5 6 7 दिन का होता है। और 2 लोगों के बेचारे को छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये लोग बेचारे, हर परिवार में कुछ लोग डिफॉल्टर होते हैं। चलो ठीक है। तो हमारे जो 7 दिन का निर्माण होता है, जैसे सूर्य है ना, सूर्य से होता है रविवार, ठीक है ना। फिर सोमवार है, कहाँ गया सोमवार? सोमवार नहीं है ना, तो सोमवार को छोड़ दीजिए, हमारे नाम के लिया गया है। रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार आ जाता है, फिर बुधवार आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर आ गया रविवार। मतलब एक चीज को, अच्छा, चंद्रमा पहले ग्रह माना जाता था, और दूसरा नंबर एक ग्रह यहाँ पर भी और था, जिसका नाम था अरुण वरुण, यम था, यम करके, यम। ये यम को ग्रह से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये इतना ज़्यादा दूर था कि कोई वैज्ञानिक मतलब 7-8 वैज्ञानिक बेचारे मर जाते, तब इसकी एक यात्रा पूरा करके करता, ये आधा यात्रा पूरा करता था पूरे सौर मंडलवा में। इसलिए बड़े दिक्कत होता था लोगों को कि इसका कैसे पता लगाया जाए क्या कर रहा है। तो इसीलिए 2 ग्रहों को, यहाँ 3 ग्रहों को निकाल दिया जाता है। मतलब यम को तो हटा दिया गया ग्रह से, क्योंकि उसको हटा दिया गया कि उसको काउंटिंग में नहीं लाया जाता है, मजबूरी था। क्योंकि वैज्ञानिक बेचारा 2 4 5 वैज्ञानिक बेचारे मर जाते थे, उसको खाली एक ही कच्छों को देखने में। तो इससे कौन बेचारा पता करे, तो इसी को छोड़ दिया गया। तो उसके वरुण को देखते हैं और इसको देखते हैं, और ये भी हल्का हल्का दिखता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, बड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत दूर होने के नाते, अब बड़ा दूर होने के नाते ये थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद वरुण और शनि, यहाँ सब है। और देखिए मंगल ग्रह, ठीक है ना, मंगल ग्रह
बृहस्पति ग्रह, ये मंगल ग्रह भी पृथ्वी की ज्येष्ठ है। और ये देख लीजिए जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा पर से सुनीता विलियम्स आई हुई हैं। और वहाँ पर बताया जाता है, अभी देखिए चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वहाँ से, थोड़ा जान लो तुम लोग भी। बताया जाता है कि चंद्रमा पर जब आप जाएंगे ना, तो अब जैसे आपके यहाँ पर शरीर है ना, आपका 55 किलो का है या 60 किलो का है, आपका वजन 60 किलो का अगर है यहाँ, तो वहाँ जा करके आपका डायरेक्टली 15 किलो का हो जाएगा, डायरेक्ट 15 किलो। अब कितना घट गया एकदम पूरा। इसीलिए वहाँ पर आपकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है खत्म हो जाता है, आपको चल नहीं पाएंगे, कूद कूद करके चलना पड़ता, मतलब आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करें, एकदम कूद कूद कर चलेंगे। और वहाँ पर जो बताया जाता है कि बड़ा कष्ट में लोग जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बड़ा मेला देखने थोड़ी गए थे लोग, अरे बड़ा कष्ट में थे बेचारे, चले आए, यही बहुत बड़े धन्यवाद है, मेला देखने थोड़ी गए थे। वहाँ पर लोग बताते हैं कि स्पेस में जो खाना पानी होता है, वो लोग अगर मान लीजिए स्पेस से बाहर या स्पेस में ही छोड़ दिए तो वो उड़ने लगेगा, इसलिए वहाँ पर थूकना, खाना व शौच के लिए भी परेशानियाँ होती हैं। तो ये क्योंकि वहाँ से हमारे पृथ्वी से टेम्परेचर से सारा भिन्न हो जाता है चंद्रमा पर जा करके, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया, सारा चीज़ अलग हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जा करके बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ पर लोग, हाँ एक अनोखी बात वहाँ पर से ही जानकारी मिली है कि जो भी वैज्ञानिक जाता है वहाँ पर पीने की पानी जो होता है, वो उनके पानी की जब सर्कुलेशन खत्म हो जाती है तो वो बताते हैं उनके जो मूत्र होता है उसको मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है, और मशीन को फिल्टर करके फिर से उसको पीने के योग्य बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों ने वहाँ पर ज़िंदगी के लिए इतना संघर्ष करके वहाँ पर से बेचारे लोग आते जाते हैं। तो ये रहा एक बहुत बड़ी मान लीजिए उपलब्धियाँ था लड़कियों के लिए। और हमारे देश का लड़की क्या कर रही, गोबर पूजा थी। एक लड़की वो है, एक महिला वो है कि वो जा करके चाँद से भ्रमण करके चलिए। हमारे यहाँ गौरी माई पूजे थी, गौर के पति लोगों की उम्र बढ़ा थी। अरे बेवकूफ़ों के दुनिया में थोड़ी ये बेवकूफ़ लोगों की कहानी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो पढ़ाई में, शिक्षा में वो ताकत है। अब हमारे देश के लड़कियां क्यों पढ़ नहीं पा रही हैं, जो आज अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं, अंधविश्वास की वजह से आज लोग ग्रह का पूजा। अच्छा यहाँ पर देख लिए एक ठो पाखंड और बताने जा रहे हैं, यह है शनि बेचारा, ये है देखो, यही को बेचारे कहते हैं। तो जैसे बाबा लोग क्या कहते हैं भाई तोहार दशा खराब चलता, क्या कहते हैं दशा खराब चलता, शनि घेर लिया वे ससुरा, तो के कमल कर जाए घेर लेकर ये बेचारा यहाँ है, ये पृथ्वी यहाँ है, इसी से क्या संबंध भैया, कुछ है। यही देखो ये लोग इतने चालाक हैं, एक गदावे पैसा कमा लेते हैं, कहते हैं पूजा कराओगे। अच्छा यहाँ से पूजा करोगे, यहाँ हो तुम, यहाँ हो इस पृथ्वी पे छोटी सी इसको बना रहे हो, यहाँ पृथ्वी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ जा रहे हो यहाँ जा रहे हो कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब एक पाखंडवाद है। देखिए इस पर आप लोग विश्वास ना करें, दिस इज़ नॉट योर बिलीव, ठीक, तुम मत बिलीव करो। ये सब साइंटिस्टिक चीज़ है, आप साइंस को पढ़ें और साइंस से ही आपके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, या अन्यथा नहीं। बाकी फिर मिलेंगे, बाय बाय, ठीक है ना।